तेलंगाना सरकार ने ग्रुप 4 के पदों के लिए अनुमति दे दी है। तेलंगाना सरकार ने खुलासा किया है कि 9,168 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। बताया गया है कि टीएसपीएसपी द्वारा 9,168 पद भरे जाएंगे। तेलंगाना सरकार ने ग्रुप 4 के पदों के लिए अनुमति दे दी है। तेलंगाना सरकार ने खुलासा किया है कि 9,168 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। बताया गया है कि टीएसपीएसपी द्वारा 9,168 पद भरे जाएंगे। मंत्री केटीआर ने कहा है कि सीएम केसीआर का मकसद है कि हैदराबाद शहर को भारत में नंबर 1 बनाना है। मंत्री केटीआर ने एसएसआरडीपी कार्यक्रम के तहत निर्मित शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि सीएम केसीआर का मकसद है कि हैदराबाद शहर को भारत में नंबर 1 बनाना है। मंत्री केटीआर ने एसएसआरडीपी कार्यक्रम के तहत निर्मित शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। आईटी छापों का मुद्दा तेलंगाना में एक गर्मा गर्म विषय बन गया है। मंत्री मल्लारेड्डी के घर और रिश्तेदारों के घरों पर आईटी विभाग द्वारा की गई अप्रत्याशित छापेमारी ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने छापों के दौरान महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। उच्च न्यायालय ने आईटी अधिकारियों के खिलाफ मल्लारेड्डी के बेटे भद्रा रेड्डी द्वारा दायर शिकायत पर रोक लगा दी है। इससे भद्रा रेड्डी को एक जोरदार झटका लगा। अदालत ने 4 सप्ताह के लिए शिकायत पर रोक लगा दी। राज्य उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा है कि यह केवल भाजपा ही है जो तेलंगाना में टीआरएस को अक्लमंद बना सकती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में उन्होंने खुद को बीजेपी के खंडवे से ढक लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, बंडी संजय, लक्ष्मण डीके, अरुणा, विवेक वेंकट स्वामी समेत अन्य नेता मौजूद थे। मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा है कि यह केवल भाजपा ही है जो तेलंगाना में टीआरएस को अक्लमंद बना सकती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में उन्होंने खुद को बीजेपी के खंडवे से ढक लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, बंडी संजय, लक्ष्मण डीके, अरुणा, विवेक वेंकट स्वामी समेत अन्य नेता मौजूद थे। तेलंगाना विधानसभा की तारीखों को 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रतिबंधों से राज्य को हुए नुकसान पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने बैठक करने का फैसला किया है। तेलंगाना विधानसभा की तारीखों को 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रतिबंधों से राज्य को हुए नुकसान पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने बैठक करने का फैसला किया है। भाजपा महासचिव बीएल संतोष को एसआईटी का नोटिस दिया गया है। हालांकि इस संबंध में हाईकोर्ट ने एसआईटी द्वारा दिए गए 41 सीआरपीसी नोटिस पर रोक लगा दी है। बीएल संतोष के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि विधायक पायलट रोहित रेड्डी द्वारा विधायकों को प्रताड़ित करने के मामले में दी गई याचिका में उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। इससे बीएस संतोष को कुछ राहत मिली। भाजपा महासचिव बीएल संतोष को एसआईटी का नोटिस दिया गया है। हालांकि इस संबंध में हाईकोर्ट ने एसआईटी द्वारा दिए गए 41 सीआरपीसी नोटिस पर रोक लगा दी है। बीएल संतोष के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि विधायक पायलट रोहित रेड्डी द्वारा विधायकों को प्रताड़ित करने के मामले में दी गई याचिका में उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। इससे बीएस संतोष को कुछ राहत मिली। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सुझाव दिया है कि सभी को खेल को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने अमीरपेट के गुरु गोविंद सिंह मैदान में तलसानी युवा सेना के तत्वावधान में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैचों का उद्घाटन किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सुझाव दिया है कि सभी को खेल को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने अमीरपेट के गुरु गोविंद सिंह मैदान में तलसानी युवा सेना के तत्वावधान में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैचों का उद्घाटन किया। भाजपा के राज्य महासचिव प्रेमेंदर रेड्डी ने आलोचना की है कि राज्य में वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण प्रगति रुकी हुई है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए तेलंगाना को कर्ज वाले राज्य में तब्दील करने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। प्रेमेंदर रेड्डी ने इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पर अपनी नाकामी थोपने के लिए विधानसभा सत्रों की घोषणा की गई। भाजपा के राज्य महासचिव
प्रमेंदर रेड्डी ने आलोचना की है कि राज्य में वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण प्रगति रुकी हुई है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए तेलंगाना को कर्ज वाले राज्य में तब्दील करने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। प्रमेंदर रेड्डी ने इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पर अपनी नाकामी थोपने के लिए विधानसभा सत्रों की घोषणा की गई। कुतबुल्लापुर इलाके में बंद तालों वाले घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिना नंबर प्लेट के ऑटो में घूम रहे एक शख्स को जब रोका गया और पूछताछ की गई तो सच सामने आया। बशीरबाग एसीपी ने बताया है कि उसके पास से 6 लैपटॉप समेत 4 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एसीपी ने बताया है कि आरोपी की पहचान हेमंत साई के रूप में हुई है और उस पर कई मामले दर्ज है। कुतबुल्लापुर इलाके में बंद तालों वाले घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिना नंबर प्लेट के ऑटो में घूम रहे एक शख्स को जब रोका गया और पूछताछ की गई तो सच सामने आया। बशीरबाग एसीपी ने बताया है कि उसके पास से 6 लैपटॉप समेत 4 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एसीपी ने बताया है कि आरोपी की पहचान हेमंत साई के रूप में हुई है और उस पर कई मामले दर्ज है। टीपीसीसी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन को देख नहीं पा रहे और आलोचना कर रहे हैं। पीसीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कार्यकारिणी समिति का दिल्ली दौरे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्ण कार्य समूह बनाने का प्रयास किया जाएगा। महेश गौड़ ने कहा है कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस और बीजेपी पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए है। टीपीसीसी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन को देख नहीं पा रहे और आलोचना कर रहे हैं। पीसीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कार्यकारिणी समिति का दिल्ली दौरे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्ण कार्य समूह बनाने का प्रयास किया जाएगा। महेश गौड़ ने कहा है कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस और बीजेपी पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए है। किसान अधिकार कार्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष बालू यादव ने मांग की है कि अन्याय से बचने के लिए राज्य में किसानों को उचित सब्सिडी दी जानी चाहिए। उन्होंने लिंगमपल्ली सुंदरैया विज्ञान केंद्र हैदराबाद में साधना समिति सम्मेलन में बात की। उन्होंने शिकायत की है कि सरकार बिना सब्सिडी दिए किसान का कर्जा माफ की आड़ में मनमर्जी से काम कर रही है। किसान अधिकार कार्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष बालू यादव ने मांग की है कि अन्याय से बचने के लिए राज्य में किसानों को उचित सब्सिडी दी जानी चाहिए। उन्होंने लिंगमपल्ली सुंदरैया विज्ञान केंद्र हैदराबाद में साधना समिति सम्मेलन में बात की। उन्होंने शिकायत की है कि सरकार बिना सब्सिडी दिए किसान का कर्जा माफ की आड़ में मनमर्जी से काम कर रही है। मेडचल शहरी भाजपा जिला अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कुकड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में अनियमितताएं हो रही है। पता चला है कि वे फर्जी नाम और फोटो से मतदाता के तौर पर पंजीकरण करा रहे हैं। आज कुकड़पल्ली के अंचल कार्यालय में यहां आर रवि कुमार को 100 फर्जी वोटों के विकास के साथ एक याचिका दी गई थी। मेडचल शहरी भाजपा जिला अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कुकड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में अनियमितताएं हो रही है। पता चला है कि वे फर्जी नाम और फोटो से मतदाता के तौर पर पंजीकरण करा रहे हैं। आज कुकड़पल्ली के अंचल कार्यालय में यहां आर रवि कुमार को 100 फर्जी वोटों के विकास के साथ एक याचिका दी गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह समय समय पर बढ़ रहे हैं, उसी तरह अगले साल अप्रैल से हर महीने बिजली का बिल भी बढ़ेगा। ईआरसी ने राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना बिजली वितरण कंपनियों को शुल्क बढ़ाने के लिए बिजली देने का एक मसौदा आदेश जारी किया। अगले साल अप्रैल से घर का मौजूदा बिल भी महीने दर महीने बढ़ता जाएगा। ईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों को राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना बिजली शुल्क बढ़ाने का मौजूदा आदेश जारी किया है। केंद्रीय विद्युत विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसे विद्युत नियमन, वित्तीय संशोधन आदि के नाम से जारी किया जा रहा है। ईआरसी ने बताया है कि उसने पूर्व में जारी शुल्कों के संशोधित दिशा निर्देशों को दूसरी बार संशोधित किया है। डिस्कॉम साल में एक बार लोगों से ईंधन शुल्क के समायोजन में एफसी वसूल करते रहे हैं। इसके अलावा केंद्र ने हाल ही में राज्यों को मासिक चालू शुल्कों को संशोधित करने का आदेश दिया है, क्योंकि इससे लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में आने के लिए ईआरसी संशोधन आदेश जारी करने होंगे।
कई पावर स्टेशन भारत की अतिरिक्त ऊर्जा से रोजाना बिजली खरीदते हैं। डिस्कॉम पहले से सहमत होते हैं कि पावर स्टेशन से कितना खरीदना है। प्रत्येक यूनिट के लिए फिक्स्ड चार्ज और मूविंग चार्ज का भुगतान किया जाना चाहिए। शुल्क एप ताप विद्युत केंद्र में बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक कोयला, पेट्रोल, डीजल और अन्य कच्चे माल की खरीद और वहां के कर्मचारियों के वेतन के लिए भुगतान किया गया धन है। इस लागत के आधार पर यूनिट चार्ज पावर स्टेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ईआरसी ने सुझाव दिया है कि अगर मूवमेंट चार्ज बढ़ता है तो एफसी मौजूदा बिल के रूप में लोगों से प्रति माह अधिकतम 30 पैसे प्रति यूनिट वसूल कर सकता है। 30 पैसे प्रति यूनिट से अधिक होने पर आयोग से अनुमति लेनी चाहिए। डिस्कॉम भी भारत एनर्जी एक्सचेंज से करंट खरीदते हैं। एक्सचेंज में यूनिट करंट करीब 3 से लेकर अधिकतम 12 रुपए तक खरीदा जाता है। यह बोझ मासिक बिल में वसूला जा सकता है। अब तक डिस्कॉम को वर्ष में एक बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है और 30 नवंबर तक वर्तमान शुल्क वृद्धि प्रस्ताव ईआरसी को प्रस्तुत करना होता है। लेकिन कई राज्य सरकारों ने यह प्रस्ताव नहीं दिया है और बिना वोट के शुल्क बढ़ा डिस्कॉम को जोखिम में डाल रही है। इनके अनुसार डिस्कॉम को एफसीए के रूप में मासिक बिलों में एकत्र किया जा सकता है। एसआरसी ने हाल ही में आदेश दिए हैं। दौड़ने वाली गाड़ियां अंधी आंख की तरह दौड़ रही है। 2.7 किलोमीटर के ट्रैक के साथ किसी भी गैलरी में साइन बोर्ड नहीं है। सुबह से शाम तक कारों को घुमाया जाता है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार रेसिंग लीग रद्द कर दी जाती है। हम केवल कारों को जाते हुए देखा, लेकिन वास्तव में वहां क्या हुआ, क्या हो रहा है, प्रशंसकों को समझ नहीं आया। इसीलिए उन्होंने रेसिंग प्रबंधन प्रणाली की कमियों पर ध्यान केंद्रित किया। देश में पहली बार 2 दिनों तक हैदराबाद में आयोजित कार रेस के प्रबंधन में दिखी यह खामियां। इस रेसिंग में प्रबंधन की व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों ने इस तरह की 2900 त्रुटियां की पहचान की कि सोशल मीडिया पर लोगों की राय ली और उन्हें दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी। जनता और रेसिंग प्रशासकों द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता फॉर्मूला ई प्री कार रेस को बेहतर ढंग से आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार अब तक पहचानी गई अधिकांश त्रुटियां प्रवर्तकों से संबंधित है। इसके साथ अधिकारियों ने फरवरी में होने वाली फॉर्मूला ई प्री कार रेसिंग के प्रमोटर ग्रीन कंपनी के ध्यान में यह मामला लाया है। फरवरी में फॉर्मूला ई प्री कार रेस की एचएमडीए के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की एक समिति ने अगले साल की फॉर्मूला रेस के लिए किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाई है। रेसिंग ट्रैक स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। इनमें से कुछ कार्य सीआरएमपी के तहत किए जा रहे हैं, जबकि अन्य एचएमडीए द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही पहले दिन हाल ही में हुई दौड़ की वजह से एनटीआर मार्ग के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया है। पुलिस ने दूसरे दिन उन समस्याओं पर कुछ अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। जैसे यह पाया गया है कि हाल ही में आयोजित इंडियन रेसिंग लीग में वीआईपी के लिए स्थापित गैलरी पर्याप्त नहीं थी। यह निर्णय लिया गया है कि अधिक वीआईपी गैलरी स्थापित की जाए, क्योंकि विभिन्न देशों के खेल प्रशंसकों और पर्यटकों के फरवरी के आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। स्ट्रीट सर्किट ट्रैक तक रन अप बहुत कम था और ट्रैक के बगल में कम जगह होने के कारण रेसर ऐसी स्थिति में पाए गए जहां वे नियंत्रण खो देने पर भी सीमेंट बैरिकेड से टकरा जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि फॉर्मूला ई प्री रेस के लिए इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के नियमों के मुताबिक यह ट्रैक 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से कार चलाने में सक्षम होगा। साथ ही एनटीआर गार्डन के आसपास पहले से स्थापित ट्रैक पर 4 अस्थायी फुट ओवरब्रिज बनाने पर भी अधिकारी काम कर रहे हैं।